बिजनौर के नूरपुर में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष शेरवाज पठान के नेतृत्व में नूरपुर नगर स्थित शहीद प्रवीण सिंह व शाहिद रिंकी सिंह की स्मारक पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि यह काफी द्रवित करने वाली घटना है। सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष शेरवाज पठान के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेसियों ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश शहीद परिवार के साथ खड़ा है। शेरवाज पठान ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो और हमारे सैनिक शहीद ना हो। उन्होंने कहा कि आतंकियों का यह हमला करना निंदनीय है। देश की जनता, देश की आवाम ऐसे आतंकियों को कभी माफ नहीं करेगी। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारियों ने भी द्रवित मन से शहीद परिवार के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान, जिला उपाध्यक्ष श्री मनीष त्यागी, कमलेश भैया, एहसन जमील जिला उपाध्यक्ष, हुकुम सिंह जिला महामंत्री, मोहम्मद सलीम जिला उपाध्यक्ष बिजनौर सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बिजनौर के नूरपुर से गुलफाम राजा की ये रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला? देखिए, अभी त्यागी जी ने बताया, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हुए और ये सिलसिला पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। कभी 2 जवान शहीद, कभी 4 जवान शहीद, कभी 1 जवान शहीद, और सरकार बिल्कुल आंखें नहीं खोल रही है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा कि इन्होंने ये अपना आप को जाहिर किया है कि देश के रक्षक हैं। ये रक्षक नहीं है बल्कि भक्षक हैं। उसका खुला प्रमाण ये है कि 2019 में हमारे हर साल सैनिक के जो जवान हैं, तकरीबन 65,000 जवान शहीद होता है। उस 65,000 की जगह नए जवान अपनी जगह लेते हैं। 3-4 साल से 3 साल भर्ती बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि 3 साल का मतलब यह है 65,000 से अगर आप लगाया जाए तो 1,30,000 और 1,75,000 के आसपास जवान जो हैं वो सेना में कमी है। एक दूसरी बात ये है कि जिस तरह से सेना में जो है फौजियों का हरेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें सही तरह से इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए जा रहे हैं, समझे, और उनका जो है एक तरह से शोषण हो रहा है। आप देख रहे हैं बार बार कि आ रही है, सही से डाइट नहीं मिल पा रही है, सही से खाना नहीं मिल पा रहा। अरे भाई, रक्षक कैसे रक्षा करेगा जब उसके खाने का, उसके पहनने का, उसके कपड़ों का, जो बर्फ़ में सियाचिन में है, जो उनकी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जो उनकी डाइट है वो नहीं मिल रही। बार बार फौजी जो है दिखा रहे हैं। और ऊपर से फौजी का एक ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फौजी का जो ये अग्निवीर है ये बंद होना चाहिए। फौजी को जो है 4 साल में तो फौजी कम से कम कंप्लीट फौजी बनता है। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर के ये जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे देश के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आज कैंडल हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए और भारतीय जनता पार्टी की आंख खोलने के लिए आज हमने कैंडल यहाँ पर ज्योति शहीद स्थल पर हमने इकट्ठा होकर के और सरकार की आंख खोलने का हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज ये नूरपुर शहीद स्थल पे जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या उद्देश्य है आपका इससे? मेरा नाम मुनीष त्यागी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ, पीसीसी सदस्य भी हूँ। आज जिस तरह से मोदी जी हमारे मुल्क को लेके चलना चाहते हैं, लगातार हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 5 जवान शहीद हुए हैं। आज जिस तरह से ये आंखें बंद करे बैठे हुए हैं, इस तरह से मुल्क नहीं चलने वाला। इन्होंने फौज को कमज़ोर करने का काम किया है। इन्होंने जिस तरह से अग्निवीर देने का काम किया है, अगर मेरा बेटा फौज पे लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पे जा रहा है और सामने गोली चल रही तो वो पीठ दिखा के भागने का काम करेगा। वो क्यों मरेगा? क्योंकि उसे मालूम है ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा उसे, ना उसके घर वालों को पैसे मिलेंगे, ना उसकी पत्नी को, उसकी बहन को, उसके भाई को नौकरी मिलेगी। ये इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हैं। और मुझे तो एक शेर याद आता है कि कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल फौलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिनके घर औलाद नहीं है, बे औलादे हुकूमत में बने बैठे हैं। इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है और कांग्रेस ने शपथ खाई है इनकी आंख खोलने के लिए। आज पूरे देश के अंदर मोमबत्ती जलाने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी। इनकी आंखें खुले, ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे और हमारे जवान शहीद होने से बचें, इसलिए ये सारा कुछ आज इंतजाम किया गया है। ये तो श्रद्धांजलि दी जा रही है आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी, श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम लोग सारे देश में, जितने जवान शहीद हुए हैं सारे देश में।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।